भाई इस मैच को ना गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दो यार। बनता है, इसका बिल्कुल बनता है। ऐसा सेमीफाइनल किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था और कोई सोच भी नहीं सकता। बेस्ट, मतलब इस टूर्नामेंट का शायद सबसे बेस्ट मैच हो सकता है। राइट, पूरी बैटिंग पिच, ठीक है, इंडिया ने आके जबरदस्त बैटिंग की, बट एट द सेम टाइम इंग्लैंड ने भी बताया भाई हम भी पीछे नहीं रहेंगे भाई, हम भी आगे बताएंगे हम कौन है। केवल इंडिया 7 रन से जीती है, जस्ट ओनली 7 रन। एंड मे बी वी हैव टू से दिस वन थिंग कि बुमराह नहीं होता तो शायद इंडिया विल लूज दैट मैच। बट चलो उस पर आएंगे। बट फर्स्ट वी जस्ट कम अप विद द बैटिंग पार्ट। लाइक ऑब्वियसली इनिशियली जो हमें स्टार्ट चाहिए होता है वो हमें मिल गया था। बहुत अच्छा स्टार्ट था संजू सैमसन। लाइक द वे ही इज लाइक राइट नाउ प्लेइंग, इट शोज द कैरेक्टर, इट शोज दैट इतने सालों से जो उसने हार्डवर्क किया था वो अभी उसको दिखा रहा है कि यार आई हैव सम टैलेंट, आई हैव समथिंग इन माई स्किल्स विच आई कैन प्रूव टू वर्ल्ड दैट मैं इस टीम का प्लेइंग 11 में हकदार बनता हूँ। और वो है यार, वो है। और मुझे पता क्या लगता है कि अभिषेक की फॉर्म नहीं गई है, उसकी फॉर्म संजू के पास चली गई है। दैट्स दी ओनली थिंग। बट उससे फायदा क्या है? इंडिया का ही तो फायदा है यार। और गौतम गंभीर के इस एरा में एक चीज तो है कि भाई टीम पहले आती है, पर्सनल माइलस्टोन बाद में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज ठीक भी है। अभिषेक को बैक कर रहा है संजू। आपने फील्ड पे देखा होगा कि संजू ने बोला कि भाई आराम से खेलना, बट ऑब्वियसली अभिषेक डिडंट गो दैट वे। उसे लगा मैं मारना चाहिए तो मारा, फिर आउट हो गया। सो अगेन उसने वही इनिंग खेली। देन आफ्टर दैट ईशान केम। एंड ईशान ने जो डोमेस्टिक में अपनी प्रिपरेशन करी है ना, उससे एक चीज तो क्लियर है कि भाई उस बंदे ने ना केवल मारा नहीं है, डिसिप्लिन से बैटिंग करनी भी सीखी है, दोबारा से एड्रेस किया है। और आज उसकी इस इनिंग में था, केवल रन नहीं मारे उसने, सिंगल भी बहुत अच्छे लिए। केवल एक ही शॉट उसने खराब मारा और वो उसी पे आउट हुआ। बट वो बनता भी था बिकॉज वो मोमेंटम इंडिया लेके चल रही थी। राइट। एंड ऑब्वियसली सूर्या का ये होम ग्राउंड है एंड वी ऑल वांटेड हिम टू स्कोर सम रन, बट वो भी फॉर्म में नहीं है और वो दिख रहा है। बट एज अ लीडर ही इज ऑल्सो गुड ना। आई मीन ठीक है रन नहीं बन रहे बट वो औरों को तो लेके चल रहा है ना कहीं तो ये भी करना चाहिए। राइट। सो वो हम साइडलाइन नहीं कर सकते। सो सूर्या को कुछ कुछ पॉइंट्स पे तो भाई मैं तालियां बजाऊंगा, द वे ही कैपिटलाइज ऑल दोस थिंग। एंड वो जो चेहरे पे स्माइल है ना, इमोशंस नहीं दिखाता वो, उससे भी बहुत चीज़ें रियलाइज होती है कि यार एक फ्रेंडली एरिया है पूरे ड्रेसिंग रूम में, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, विच इज़ रियली गुड। राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू तिलक वर्मा, शिवम दुबे अमेजिंग यार। आई मीन 43-44 रन की उसने पारी खेली। ऑब्वियसली वो अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया, बट ही इज जस्ट द फिनोमिनल गाय। आई मीन द वे ही इज प्लेइंग राइट नाउ। एंड में आके स्पिनर्स को जो धोता है वो बंदा, मजा आ जाते हैं देख के। राइट। एंड वो कैरी फॉरवर्ड होना सब बैट्समैन के अंदर, लाइक फिर हार्दिक का बीच में आके मारना, वो हर एक छोटी नींव 20-25-30 रन कम बॉलों में बना के बहुत सही हमने यार टारगेट दे दिया था। यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मे बी वी विल जस्ट बी नंबर वन इन दैट हाईएस्ट रन गेटर इन दिस T20 वर्ल्ड कप। मतलब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते और मे बी पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ देते, बट वो हुआ नहीं। राइट, हम थोड़े कुछ रनों से रह गए। सो बट व्हेन दैट टारगेट वाज सेट अप कि भाई अब 254 चाहिए इंग्लैंड को, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार हम भी शायद न्यूजीलैंड की तरह साउथ अफ्रीका को मार सकते हैं, वही उसी तरीके से रगड़ सकते हैं। बट इंग्लैंड रेडी नहीं था, नहीं था यार। इनिशियली उन्होंने पावर प्ले में 2 विकेट जरूर गिरवाई, पर वो मोमेंटम लेके चल रहे थे यार। और जैसी बैथल आया और जैसी उसने वरुण की क्लास लगाई भाई, वो रिवर्स का जो छक्का था, दैट शॉट वाज जस्ट आउट ऑफ दिस आई मीन आई वुड से कि भाई बेस्ट शॉट ऑफ द टूर्नामेंट मेरे हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग कि कोई और, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, बट व्हाट आई थॉट कि भाई बहुत बेस्ट था भाई। उसी से पता चल गया था कि भाई बंदा आज कुछ खेलेगा।
और खेल के गया, 104 रन मारे भाई। आई मीन एंड तक भाई जब वो खेल रहा था डर ही लग रहा था। आई जस्ट प्रेइंग कि भाई कुछ करके इसे आउट कर दो, कर दो, कर दो, एंड ही गॉट आउट। हाँ, लाइक रन आउट, बहुत सेंसिबल रन आउट था वो भी। देन बाद में फिर जैक्स आए, राइट, एंड ही वाज़ ऑल्सो अमेजिंग। बट देन अक्सर, हमारा अक्सर भाई आज अलग ही था फील्ड पे यार वो। That जो looks उसने to be कैच पकड़ी, extending पीछे जाके that man. ग्रैब किया, इतना 24 मीटर के आसपास का डिस्टेंस उसने कवर किया। एंड दैट कैच की उसने वही कूद के वही जैक की कैच और फिर दुबे के हाथ में पकड़ा दी। आई मीन दैट शोज़ कैरेक्टर यार। ऑब्वियसली इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की फील्डिंग वैसी नहीं रही, बट आज शो करने का वक़्त था और आज शो किया कि भाई हम क्यों नंबर 1 हैं, इसलिए नंबर 1 हैं। यही छोटे-छोटे मोमेंट्स होते हैं जिससे आप नंबर 1 साइड बनते हो, एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट tick, tick, tick by India. The only factor I was worrying right now, that Varun is concerning. I mean, he's not in the form the way we always thought of, right? So I think Kuldeep should come, right? I mean, that's my point of view because he will be a game changer in final. जब उसकी लाइन नहीं चल रही वरुण की तो मे बी यार आई मीन यू नो हमें जाना चाहिए कुलदीप के साथ. So that's not a point of view about that match, but that semi-final, it just gives everything which, as a team, as a player, as a sports lover, we all wanted, right? And believe me, final शायद इससे भी ज़्यादा थ्रिलर हो, because हम सब यही चाहते हैं. So that's all about this, and I think and I want India will lift this trophy again. This time in Ahmedabad, और मज़ा आ जाएँगे भाई, जश्न बनाएँगे तगड़ा, एंड जस्ट वांटेड टू बी हियर, राइट? इंडिया को जितवाओ गाइस, ठीक है? और लेट्स सी, अगर जीतते हैं, फाइनल हम सब करते हैं तो मेरी साइड से तुम सबको पार्टी है, ठीक है? एंड कमेंट सेक्शन में जो बोलोगे वो घर स्विगी या ज़ोमैटो करवा दूँगा। बट इंडिया का जीतना बहुत ज़रूरी है यार उसके लिए। तो सब मिलके सपोर्ट करेंगे, ठीक है?